क्या आज के वीडियो का टॉपिक पढ़कर आप आश्चर्य में हैं कि क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था या फिर वो ब्रह्मचारी थे? अगर वो विवाह हुआ था तो वो फिर ब्रह्मचारी कैसे हुए? पर सारी दुनिया तो उनको ब्रह्मचारी के रूप में जानती है। हनुमान जी को सिंदूर क्यों पसंद? हम जब भी हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको सिंदूर चढ़ाना नहीं भूलते हैं। क्या आप में से बहुतों को मालूम है कि आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी की मूर्ति उनकी पत्नी के साथ स्थापित है? तो फिर क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हंसती रोती जिंदगी में। दोस्तों, हम सब में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है उनकी पत्नी के साथ। तो फिर उनकी पत्नी कौन थी? और फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर वो विवाहित थे तो फिर ब्रह्मचारी कैसे हुए? तो चलिए आज बात करते हैं हनुमान जी के बारे में और पता करते हैं कि हनुमान जी का विवाह हुआ था, क्यों हुआ था, किससे हुआ था, फिर क्या वो ब्रह्मचारी थे और उनको सिंदूर क्यों पसंद है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हनुमान जी शिव भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं और 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। उनको अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं। उनको अष्ट सिद्धि तथा 9 निधियों का दाता कहा जाता है, जैसा कि हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा। उनको जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त है वो हैं अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व तथा वशित्व। उनको 9 निधियां भी प्राप्त हैं। पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कश्यप, शंख तथा खर्व। अनिमा सिद्धि के कारण ही हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका गए थे माता सीता के पास। लघिमा के कारण ही वो अपना आकार छोटा और बड़ा कर सकते था। प्राप्ति सिद्धि में उनको यह वरदान था कि वो कोई भी वस्तु तुरंत प्राप्त कर सकते थे और ये सारी सिद्धियां और निधियां माता सीता ने उनको वरदान में दिया था। माता सीता ने उनको अमर होने का भी वरदान दिया था। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु किसी भी अस्त्र से नहीं हो सकती है। वहीं पे ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि वो अपना वजन तथा अपनी गति बढ़ा और घटा सकते हैं। सूर्यदेव ने उनको अपने तेज का 100वां भाग दिया था। कुबेर जी ने उनको गदा दी थी जो कि सोने की थी। सूर्यदेव ने सिर्फ अपना तेज का 100वां भाग ही नहीं दिया था, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु भी माने जाते हैं। सूर्यदेव से शिक्षा पाने के लिए हनुमान जी सूर्यदेव के साथ चक्कर लगाते रहते थे। सूर्यदेव के पास पूरे 9 विद्याएं थीं। हनुमान जी ने उनसे कहा कि मुझे 9 विद्याएं सिखाइए, मगर धर्म के अनुशासन के कारण शेष 4 विद्याएं हनुमान जी को वो नहीं सिखा पा रहे थे, क्योंकि वो विद्याएं सिर्फ विवाहित लोगों को ही सिखाया जा सकता था। हनुमान जी ने उनसे विनम्र आग्रह किया कि मुझे शेष 4 विद्याएं भी सिखा दीजिए। तब सूर्यदेव ने कहा कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको ये विद्याएं नहीं सिखा सकता। अगर आपको ये विद्या सीखनी है तो आपको पहले विवाह करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो ये विद्याएं सीखनी है, तो आप ही कोई उपाय बताइए। तब सूर्यदेव ने उनको उपाय बताया कि मेरी एक बेटी है जो बहुत ही तपस्वी और तेजस्वी है, जिसका नाम है सुवर्चला। आप उनसे विवाह कर लीजिए और ये विद्याएं सीख लीजिए। हनुमान जी को उनका ये उपाय पसंद आया और उन्होंने सुवर्चला से विवाह कर लिया। तब सूर्यदेव ने उनको सारे शेष 4 विद्याएं सिखा दी। जैसे ही विद्याएं हनुमान जी ने सीख ली, वैसे ही सुवर्चला हमेशा के लिए तपस्या में रत हो गई और इस तरह हनुमान जी विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचारी रहे। नहीं हुआ, उनका ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ। तो फिर से एक प्रश्न आता है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों पसंद है। एक बार हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता सीता अपने मांग में कुछ लाल कलर का सजा रही हैं। हनुमान जी बहुत ही उत्सुक होकर सीता माँ से पूछते हैं, ये आप अपने मांग में क्या सजा रही हैं? इस पर माता सीता कहती हैं, ये सिंदूर है, इसे सजाने से मेरे प्रभु राम की आयु बढ़ती है, वो प्रसन्न होते हैं और मैं उनकी प्रिय बनी रहती हूँ। तब हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि माता तो थोड़ा सा सिंदूर माथे में लगा रही हैं और फिर भी ये उनकी प्रिय हैं और मेरे प्रभु की आयु भी बढ़ रही है। अगर मैं ढेर सारा सिंदूर पूरे शरीर में लगा लूंगा तो मेरे प्रभु को कितनी आयु बढ़ेगी और वो कितना खुश होंगे और मैं उनका बहुत प्रिय भी बन जाऊंगा। और उन्होंने तुरंत ही अपने ऊपर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया। इसी के बाद से जब भी हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम उनको सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को खुश करना है तो उनके प्रभु राम जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी अपने आप खुश हो जाएंगे। हनुमान जी को जय हनुमान सुनना पसंद नहीं है, पर जय सिया राम सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। जो भी भक्त सिया राम की पूजा करते हैं वो हनुमान के प्रिय होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ स्थापित है।
ऐसा माना जाता है कि जो भी पति पत्नी उस मंदिर में जाकर पूजा करते हैं उनके बीच का वाद विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। क्या आपको इस कथा के बारे में मालूम था? क्या आपको ये कथा पसंद आई? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।